तो चलिए इस विश्लेषण में हम बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो किसी भी लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग स्ट्रैटेजी की एकदम सॉलिड नींव है। आज हम समझेंगे कि एक सक्सेसफुल स्मार्ट इन्वेस्टर का दिन आखिर कैसा दिखता है। देखिए, मार्केट में वेल्थ सिर्फ किस्मत से नहीं बनती, बल्कि एक बहुत ही सटीक और डिसिप्लिन्ड डेली रूटीन से बनती है। इस विश्लेषण के जरिए हम उस रूटीन को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करने वाले हैं। तो आइए इसे विस्तार से समझते हैं और देखते हैं कि वेल्थ बिल्ड करने वाली ये डेली रूटीन आखिर रियल लाइफ में काम कैसे करती है। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट देखा जा सकता है। एक तरफ है एक नॉर्मल सुबह, बिस्तर में लेटे हुए, बिना सोचे समझे फोन स्क्रॉल करना, सोशल मीडिया चेक करना। ये एकदम क्योटिक और इम्पल्सिव शुरुआत होती है। पर दूसरी तरफ स्मार्ट इन्वेस्टर की सुबह बिल्कुल अलग होती है। एक बहुत ही फोकस शुरुआत, जहां चार्ट एनालिसिस और एक कप चाय के साथ दिन का प्लान बनाया जा रहा है। ये कॉन्ट्रास्ट ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है कि दिन की शुरुआत का तरीका ही आगे के सारे फाइनेंशियल डिसीजंस का टोन सेट कर देता है। इस पूरे सफर को हम 5 हिस्सों में देखने वाले हैं। 1. सुबह की शुरुआत। 2. मार्केट खुलने पर। 3. शाम का रिव्यू। 4. रात और संडे की प्लानिंग। और 5. कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। तो बढ़ते हैं अपने पहले हिस्से की तरफ। सुबह की शुरुआत ठीक 6 बजे। सुबह उठकर एक स्मार्ट इन्वेस्टर अपने 25 से 30 मिनट सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी इन्फॉर्मेशन पर लगाता है। यहाँ बेसिकली 3 मुख्य मॉर्निंग चेक्स होते हैं। पहला है ग्लोबल क्यूज, मतलब रात में यूएस मार्केट्स कहाँ क्लोज हुए, एसजीएक्स निफ्टी का ट्रेंड क्या चल रहा है। दूसरा है सेक्टर न्यूज, आज किन सेक्टर्स में एक्चुअली मूवमेंट हो सकती है, जैसे आईटी, बैंकिंग या फार्मा। और तीसरा जो सबसे जरूरी है, ओन होल्डिंग्स, क्या खुद के पोर्टफोलियो की किसी कंपनी का कोई नया कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट आया है। ये 3 सिंपल चेक्स दिन भर के लिए एक बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन तैयार कर देते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि एक बहुत बड़ा ट्रैप सामने आता है। व्हाट्सएप ग्रुप्स और सोशल मीडिया की रैंडम टिप्स। आमतौर पर देखा जाता है कि ऐसी अनवेरिफाइड गॉसिप में फंसना मार्केट की सबसे बड़ी गलती होती है। एक समझदार इन्वेस्टर हमेशा इन रैंडम टिप्स को कंप्लीटली इग्नोर करता है और अपना फोकस सिर्फ प्राइमरी और वेरीफाइड सोर्सेज पर ही रखता है। और यहीं से आता है डिसिप्लिन का अगला कदम। सुबह के ठीक 6:45 पर वॉचलिस्ट अपडेट होती है, जहां स्टॉक नेम, करंट प्राइस और की लेवल्स जैसे सपोर्ट या ब्रेकआउट क्लियरली मैप्ड होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब यह है कि डिसीजंस कभी भी अचानक आने वाले इंपल्स पर नहीं लिए जाते। हर एंट्री या एग्जिट एक स्पेसिफिक प्राइस पॉइंट पर पहले से प्लान्ड होती है। ये मेथोडिकल अप्रोच ही है जो मार्केट के फालतू शोर से बचाती है। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से पर, मार्केट खोलने पर एक्टिव रिस्ट्रेंट। देखिए, मार्केट ठीक 9:15 पर खुलता है और यहां सबसे बड़ा रूल अप्लाई होता है। शुरुआती 15 मिनट सिर्फ ऑब्जर्व करना है, रिएक्ट बिल्कुल नहीं करना। यह पॉज लेना लिटरली एब्सोल्युटली क्रूशियल है। क्यों? क्योंकि शुरुआती 15 मिनट में होने वाले गैप अप्स या गैप डाउन्स अक्सर मिसलीडिंग ट्रैप्स हो सकते हैं। एक एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हमेशा क्लियर डायरेक्शन मिलने का वेट करता है। बिना किसी सॉलिड कंफर्मेशन के मार्केट में कूद जाना कोई समझदारी की बात नहीं है। मार्केट आवर्स के दौरान 3 गोल्डन रूल्स होते हैं जो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को किसी डे ट्रेडर के फोमो से बिल्कुल अलग रखते हैं। पहला रूल, जो सुबह प्लान बनाया था बस वही करना है, इमोशंस को बीच में आने ही नहीं देना। दूसरा रूल, बाय ऑन रूमर, सेल ऑन न्यूज वाले ट्रैप से हमेशा बचना है और किसी भी अचानक आई खबर पर तुरंत रिएक्ट नहीं करना। और तीसरा, दिन भर स्क्रीन के आगे बैठकर स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है। दिन में सिर्फ 2 बार चेक करना काफी होता है। डिसीजंस हमेशा लॉजिक पर बेस्ड होने चाहिए, ना कि हर मिनट बदलते लाल और हरे रंगों पर। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, शाम का रिव्यू, दोपहर 3:30 बजे मार्केट क्लोज होने पर। जैसे ही मार्केट बंद होता है, अगले 15 मिनट एक क्विक रिव्यू के लिए निकालने होते हैं, जिसमें ये 3 बड़े सवाल पूछे जाते हैं। आज मार्केट का आखिर मैसेज क्या था? खुद के होल्डिंग्स ने कैसा बिहेव किया? और अगर कोई स्टॉप लॉस हिट हुआ तो वो क्यों हुआ? ये माइंडसेट का एक बहुत ही बड़ा शिफ्ट है। यहां फोकस सिर्फ लॉसेस या प्रॉफिट पर रिएक्ट करने पर नहीं है, बल्कि जो गलतियां हुई हैं उन्हें एनालाइज करके उनसे प्रॉपरली सीखने पर है। और वैसे सीखने की ये आदत यहीं पर नहीं रुकती। शाम को रोजाना 30 मिनट का एक स्पेसिफिक लर्निंग ब्लॉक होता है। कभी एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ना, कभी बैलेंस शीट्स के बेसिक्स क्लियर करना, या फिर मार्केट की हिस्ट्री से अलग-अलग पैटर्न समझना। यहाँ एक बहुत ही पावरफुल थॉट सामने आता है, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। ये कंटिन्यूअस लर्निंग की हैबिट ही है जो किसी भी इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म में सबसे बड़ा कंपैरेटिव एडवांटेज देती है। आखिर आज का ज्ञान ही तो कल का प्रॉफिट बन सकता है। चौथा हिस्सा, रात और संडे की प्लानिंग।
पीस एंड प्रिपरेशन। मान लीजिए रात के 9 बज चुके हैं और अचानक कोई बड़ी बुरी खबर आ जाती है, जैसे किसी मार्केट क्रैश की न्यूज़। यहाँ पर दो अलग अलग सिचुएशंस का एकदम क्लियर कॉन्ट्रास्ट सामने आता है। एक तरफ एक पैनिक इन्वेस्टर है जो टेंशन में अपनी नींद खो चुका है और इम्पल्सिवली रिएक्ट कर रहा है, और दूसरी तरफ एक स्मार्ट इन्वेस्टर है जो आराम से फोन साइड में रखकर शांति से सो रहा है। ये शांति आती कहाँ से है? ये आती है सॉलिड फंडामेंटल्स, तैयार इमरजेंसी फंड और अपने लॉन्ग टर्म विजन पर भरोसे से। शॉर्ट टर्म शोर कभी भी लॉन्ग टर्म वेल्थ को डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। और अब बात करते हैं वीकेंड्स की। हर संडे एग्जैक्टली 1 घंटे का एक खास रिचुअल होता है। पहले पूरे पोर्टफोलियो का एक थरो रिव्यू, फिर अगले हफ्ते का सॉलिड प्लान जिसमें SIPs, आने वाली अर्निंग्स और की इवेंट शामिल हैं, और आखिर में नए स्टॉक्स पर फ्रेश रिसर्च शुरू करना। ये सीधा सीधा दिखाता है कि प्रिपरेशन ही परफॉर्मेंस है। जो तैयारी और मेहनत वीकेंड पर की जाती है वही तो आने वाले पूरे हफ्ते का रिजल्ट तय करती है। और अब 5वां और आखिरी हिस्सा, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन, द अल्टीमेट वेल्थ बिल्डर। तो आखिर में इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? इस सिंपल सी इक्वेशन को समझना सबसे जरूरी है। कंसिस्टेंसी प्लस डिसिप्लिन इक्वल्स वेल्थ। देखिए, एक दिन में कोई अमीर नहीं बनता। सुबह की उस अर्ली न्यूज रीडिंग से लेकर मार्केट आवर्स के रिस्ट्रेंट तक और शाम की पढ़ाई तक, ये छोटे छोटे रोजाना के डिसीजंस ही समय के साथ कंपाउंड होते हैं। ये डेली रूटीन लॉन्ग टर्म में एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है। तो इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक सवाल जो जहन में जरूर रह जाना चाहिए, कल सुबह का पहला कदम क्या होगा? बिस्तर में लेटे हुए फोन स्क्रॉल करना या एक सॉलिड फाइनेंशियल फ्यूचर का निर्माण? ये छोटी सी चॉइस ही लॉन्ग टर्म वेल्थ को इफेक्टिवली तय करेगी।